अगर आप पुर्तगाल में आने की सोच रहे हैं और अगर आप सिंगल आना चाहते हैं तो आपका रहने का और खाने का कितना खर्चा हो जाता है, और अगर आप फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ मूव होना चाहते हैं, बच्चों के साथ मूव होना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपका कितना एक्सपेंस हो जाता है मंथली का। तो इसी के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत से भाइयों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि प्लीज़ मैम मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक घंटी का बटन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी मैं डेली की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि यहाँ की पुर्तगाल की जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है। यहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो 760 यूरो पर मंथ है, यानी कि 760 यूरो आपके पर मंथ है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, 800-900 तक आप अपना कमा सकते हैं यहाँ पर। और अब बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पर अकेले आते हैं तो आपका रहने का खाने का कितना आपका एक्सपेंसेस हो जाता है मंथ का। तो अगर आप पुर्तगाल में अकेले आ रहे हैं तो सबसे पहले तो अकोमोडेशन की बात करेंगे कि यहाँ का जो अकोमोडेशन है इस टाइम क्या रेट चल रहा है। अगर आप सिंगल बेड स्पेस देख रहे हैं कि आपको सिर्फ रहने के लिए एक बेड की जगह चाहिए, तो उसके लिए आपका जो है 150 यूरो से 200 यूरो तक का रेंट देना पड़ सकता है, जो कि अकॉर्डिंग टू एरिया डिपेंड करता है। तो आपके 200 यूरो आपके रेंट के हो गए। उसके बाद 200 यूरो तक का, 150 से 200 यूरो तक का आपका खाने पीने का खर्चा हो जाता है। अगर आप अच्छे तरह से खाते पीते हैं, जैसे अच्छी डाइट लेते हैं, तो आप का जो खर्चा है वो 200 यूरो तक का आराम से निकल आता है। तो ये 400 यूरो हो गए आपके। और उसके बाद अगर आप जैसे अगर आपको कपड़े चाहिए, शॉपिंग करनी है, या कोई और कहीं और भी एक्स्ट्रा यूज़ हो जाते हैं पैसे, तो 450 से 500 यूरो तक का आप एस्टिमेट लगा कर चलिए कि इतना खर्चा आपका आ जाता है, 500 यूरो तक का, 450 से 500 यूरो तक का। तो आपकी सैलरी 760 यूरो है। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 800 यूरो तक हो गई, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो मैक्सिमम आपका 500 हो गया है, तो आपके 300 यूरो बचते हैं। तो वो 300 आपके जो है वो सेविंग में होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और या फिर बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, तो आपको एक अलग से रूम की नीड होती है। तो यहाँ पर जो एकोमोडेशन रूम की हम बात करेंगे, तो अगर आप सेपरेट लिस्बन के अंदर देखते हैं तो सेपरेट रूम देखते हैं, तो उसमें आपको 450 से 500 या 550 तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो आपका 500 से 550 तक का रेंट हो जाता है। और अगर आप आउट ऑफ लिस्बन देखते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप लिस्बन में देखते हैं तो आपका 500 यूरो रेंट का हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 800 है तो 400 यूरो बचते हैं और उसमें भी आपके 300 से 400 यूरो आपके खाने पीने की लग जाते हैं, क्योंकि फैमिली है, फैमिली के साथ इतना खर्चा तो हो जाता है। तो 400 से 500 यूरो आपके खाने पीने के भी लग सकते हैं। ये आपके खर्चे के ऊपर है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सेविंग की बात करें तो सेविंग तो आपकी नहीं हो पाएगी अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, लेकिन यह है कि आपका गुजारा मुश्किल से हो सकता है। अगर आपकी सैलरी 750 होगी तो आपका जो गुजारा है वो बहुत ही मुश्किल से होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे और अच्छी कंपनी में काम करेंगे तो आप एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं और आपका गुजारा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ है, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अच्छी कमा सकते हैं, क्योंकि जब हस्बैंड भी काम करेगा और वाइफ भी काम करेगी तो दोनों कमाएंगे और घर का खर्चा भी आराम से चलेगा और अपनी होम कंट्री भी आप पैसे भेज सकते हैं आराम से। तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा कम होगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो बहुत कम है, 760 यूरो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप अपनी फैमिली को लेकर आना ही चाहते हैं पुर्तगाल के अंदर, तो आप इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अर्न करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा अर्न कैसे कर सकते हैं? आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर एक्स्ट्रा सोर्स लगाकर आपको डबल काम करना पड़ सकता है। इसलिए तभी आप अपना जो है अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेबर काम करेंगे जिसकी
आपकी जो बेसिक सैलरी है वह 760 यूरो है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ गुजारा नहीं कर सकते इजी तरीके से। तो अगर आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस आप करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसमें आप 1000 से 2000 तक यूरो तक का आप पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली का गुजारा इजी से कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा सोचना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा, तो तभी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लेबर काम करते हैं जिसकी जो सैलरी है वो 760 यूरो है, तो उसमें आप अपनी फैमिली को के साथ जो है आपका रहना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पुर्तगाल में अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाह रहे हैं तो आप अपने साथ अपना बैकअप भी लेकर आएँ, जिससे आपके 4-5 महीने आसानी से निकल जाए। क्योंकि पुर्तगाल आते ही तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पुर्तगाल आओगे, जॉब सर्च करोगे या फिर बिजनेस के बारे में सर्च करोगे, बिजनेस करोगे तो उसमें आराम से आपके 6 मंथ निकल जाते हैं। तो इतना आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कि यहाँ पर आप आएँ और अपना काम ढूंढें, अपना बिजनेस करें। तो डेफिनेटली आपको 5-6 मंथ तक आपको अपना काम मिल जाता है, या आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको और भी अलग से क्वेरी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।